हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल आया था, क्योंकि ओपनिंग में हम फ्लैट खुले थे और उसके बाद आज वेनेसडे है। तो ज़्यादा करके हम जो वोलेटिलिटी मूव्स देखते हैं वो एक्सपायरी के दिन देखते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है जब हम एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वोलेटिलिटी देखते हैं। मैक्सिमम जो वोलेटिलिटी होती है वो वेनेसडे वाले दिन होती है, उससे एक्सपायरी से एक दिन पहले। तो आज के दिन आप देख सकते हैं मार्केट ने एक बहुत अच्छा फॉल दिया है और डे लो के आसपास मार्केट ने फॉल क्लोज़ किया है निफ्टी ने। तो चलिए हम देख लेते हैं कि कल निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। तो जिस हिसाब से मुझे यहाँ पे वेव स्ट्रक्चर्स दिखा रहे हैं सर, तो आपको मैं बता दूँ, यहाँ से अगर मैं आपको एक बड़े टाइम फ्रेम पे लेके चलूँ, थोड़ा बड़ा चार्ट दिखाओ, तो आप जैसे कि आपने अगर कल का वीडियो देखा होगा, मैंने बताया था कि यहाँ पे एक हमारा हडल है जो नवंबर में हमारा पहले रेजिस्टेंस था, उसके बाद गैप अप से खुलने के बाद ये हमारा सपोर्ट बन गया था कुछ हफ्तों के लिए। और जब हम पिछली बार यहाँ से 2 बार 3 बार सपोर्ट लेके जब गिरे, तो अभी तक हमने वो जोन क्रॉस नहीं किया है। ओके। तो अभी जहाँ से आप देख सकते हैं, कल हमने एक टॉप पे जाके बंद किया और मेरा जो अंदेशा था वो ये दिखा रहा था कि ये ज़्यादा करके गैप अप खुल सकता है या ऊपर जा सकता है। लेकिन आज हम फ्लैट खोले और फ्लैट खुलते हमने ये ट्रायंगल का जो नीचे का लोअर पैटर्न था, लोअर साइड था, उसे हमने ब्रेक कर दिया। और उसे ब्रेक करने के बाद हमें वन वे फ्री फॉल हुआ हमारा। और एक फ्री फॉल के बाद 18,030 से लेके 40 के जोन में हमने एक बार सपोर्ट लेके निफ्टी ने कोशिश किया कि वो वापस 150 तक लेवल्स तक लेके जाए। लेकिन यहाँ पे जो हमारा 2 डेज़ बैक जो हमारा एक सपोर्ट बना हुआ था, तो वो अभी आज सेकेंड हाफ में हमारा रेजिस्टेंस बन गया और निफ्टी फिर वहाँ से गिरा। तो अगर मैं आपको वेव स्ट्रक्चर बताऊँ, तो हम यहाँ से शुरू हुए थे सर एक्चुअल में गिरना। उसके पहले ये हमारी ए थी, ये हमारी बी थी और ये हमारी सी अभी भी चल रही है। ये हमारी सी की 1 थी, 2, यहाँ पे 2 एक बाउंस आया तो करेक्शन था वो, और ये थर्ड और ये फोर्थ हमारा हमने इतना बड़ा एक ट्रायंगुलर टाइप का पैटर्न बना के, इसे भी ट्रायंगुलर कहा जाता है। तो फोर्थ अक्सर ट्रायंगुलर बन जाया करते हैं। तो यहाँ पे एक ट्रायंगुलर पैटर्न के बाद हमने यहाँ पे एक फॉल शुरू की है। ओके। तो यहाँ पे मार्केट ने वापस एक फिफ्थ पैटर्न बनाना शुरू किया है। तो ये हमारा एक केस 1 है जहाँ पे हम अब यहाँ से हमने गिरना शुरू किया है। हो सकता है कल हम फ्लैट खुले, थोड़ा बहुत एक बाउंस के साथ खुले 20-30 पॉइंट्स या 30-40 पॉइंट्स, या फिर हम एक अच्छा खासा कल गैप डाउन खुले। अगर हम कल 18,000 के नीचे अगर गैप डाउन खुलते हैं, या फिर हम खुलने के बाद अगर हम एक और बार यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे स्विंग देख रहे हैं, इस स्विंग को काटे बिना 18,170 के जोन्स को अगर काटे बिना अगर हम यहाँ पे उसके ऊपर खुल के अगर हम नीचे आके अगर 18,000 के नीचे काम करते हैं, तो आपको मैं बता दूँ ये हमारा सबसे हमारा फाइनल ट्रिगर होगा, जहाँ पे ये 18,000 के नीचे काम करने के बाद हमें बता देगा कि हम इस लेवल को काटने के लिए रेडी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पे काम किया है, ये जो मार्केट बिहेवियर है, ये बिहेवियर जल्दी नहीं होता है सर। तो ये बिहेवियर होने के बाद मार्केट कहीं ना कहीं एक अंदेशा दे देता है कि वो उस प्राइस के नीचे काम करना चाहता है। अगले दिन वहीं से सीधा नीचे जाके काम करने लगे, या थोड़ा ऊपर जाने के बाद ब्रेकआउट दिखाते दिखाते वापस आता है, लेकिन इसके नीचे मार्केट को काम करना है। तो इस हिसाब से अगर अभी देखा जाए, तो हमारे केस 1 में ये देखा जा रहा है जो चार्ट पैटर्न्स बने हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। अगर कल हम 18,000 के नीचे अगर हम गैप डाउन ओपन होते हैं या फ्लैट खोल के अगर हम सेलिंग प्रेशर बढ़ती है, तो 18,000 के नीचे आपको 125 के लेवल्स को, इस स्विंग को आपको स्टॉप लॉस बना के आपको यहाँ पे शॉर्ट करना है। आप चाहिए तो थोड़ा लाइट में शॉर्ट कीजिए, क्योंकि आजकल थोड़ी वोलेटिलिटी ज़्यादा हो रही है, और प्लस जो ऑप्शंस में जो प्रीमियम्स है बहुत ज़्यादा स्पाइक्स ले रहे हैं, तो जिसकी वजह से आपको थोड़ा ज़्यादा बड़ा लॉस हो सकता है अगर आपकी क्वांटिटी कंट्रोल में ना हो। तो यहाँ पे आपको जैसे ही दिखेगा 18,000 के नीचे अगर एक 10 मिनट्स की कैंडल क्लोज करती है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके आपका जो फर्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पे आपका 17,900 का होगा। ओके। और आपका जो सेकेंड टारगेट होगा वो होगा आपका 17,800 का। ओके। तो कल एक्सपायरी है, हो सकता है शायद हम यहीं पे खुल के सब साइडवेज काम करें और फ्राइडे के दिन हमारे ये टारगेट्स आए, क्योंकि बहुत समय पे ऐसा होता है जो टारगेट्स थर्सडे के होते हैं वो फ्राइडे को मीट होते हैं, जिस हिसाब से ऑप्शंस का डेटा दिखाता है। तो टारगेट्स मैक्सिमम करके फ्राइडे के दिन हिट होते हैं। तो कल हम देखते हैं, अगर ये साइडवेज नहीं काम करके अगर ये नीचे जाने की कोशिश करता है, तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। सेकंड टारगेट हमारा शायद फ्राइडे को मीट हो जाए। ओके। तो इसके नीचे जब हम वापस अगर इसके नीचे ट्रेड करते हैं, तो हम देखेंगे क्या होता है।
और इन केस अगर ये कल इसके नीचे अगर काम करना सच में शुरू कर देता है 17,800 के नीचे, तो मैं तो लाइव स्ट्रीम जुड़ता ही है दोस्तों। तो आप वहाँ पे आके मुझसे पूछ सकते हैं आगे क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं, क्योंकि मैंने भी अभी तक अपनी शॉर्ट पोजीशंस रखी है। मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ था, थोड़े में से रह गया था। स्टॉप लॉस में अभी भी मैं बना हुआ और अच्छा खासा प्रॉफिट दिखा रहा है। तो देखते कल क्या होता है। और अगर हमारा केस 2 जो होता है, इन केस अगर हम सोचिए कि यहाँ पे ये एक करेक्शन ख़त्म हो गया है, यहाँ पे एक और वेव स्ट्रक्चर है जहाँ पे ये करेक्शन ख़त्म हो चुका है। अगर ये करेक्शन ख़त्म होने के बाद अगर कल हम इस हाई के ऊपर अगर ओपन करते हैं, 170 के जोन्स के ऊपर अगर हम ओपन करते हैं, या हम गैप अप खोलने के बाद यहाँ पे जाने के किसी भी टाइम फ्रेम पे अगर हम यहाँ पे इसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, तो आप समझ जाइए कि ये एक फेक फॉल्स था, एक फेक अलार्म था, और यहाँ पे बेयर स्ट्रैप हो गए। और 170 के बाद हम निकलते हैं, हमारा जो पहला टारगेट आएगा वो आएगा 250 का, हमारा जो सेकंड टारगेट आएगा वो आएगा 320 का, ओके। और हमारे जो थर्ड टारगेट आएंगे वो आएंगे 360 तक के जोन्स, ओके। तो ये हमारे ऊपर के टारगेट्स है और हमारे नीचे के टारगेट्स है। तो हम कल देखते हैं निफ्टी कैसे कामकाज कर सकता है। अगर वो साइडवेज कर रहा है दोस्तों, अगर पहले घंटे में अगर आपको कोई एक्शन मोमेंटम नहीं दिखता है, तो आप थोड़ा हल्के फुल्के रहिए और ध्यान दीजिए कि आप ज़्यादा करके हीरो ज़ीरो ना खेलें, ओके। तो क्योंकि बहुत सा समय ऐसा होता है, सब लोग हीरो ज़ीरो सोचते हैं, लेकिन थर्सडे के दिन एक साइडवेज एक्सपायरी के साथ सबका ज़ीरो हो जाता है। तो हम ध्यान देंगे। तो चलिए, आशा करता हूँ आपकी वीडियो पसंद आ रहेगा। अगर कुछ क्वेश्चंस है आपके तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।